गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे एरुडिनेरिया के बारे में और आज हम पढ़ेंगे इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड डेवलपमेंट के बारे में। एरुडिनेरिया हर्मैफ्रोडाइट होते हैं यानी उभयलिंगी होते हैं। इसका मतलब है कि प्रत्येक एरुडिनेरिया में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स का या ऑर्गन्स का एक सेट पाया जाता है। इनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं पाया जाता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन पाया जाता है जो कि कपलेशन के द्वारा होता है। फर्स्ट है इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में टेस्टिस सेक्स, वासा डिफरेंशिया, एपिडिडिमस, इजैकुलेटरी डक्ट्स एंड एट्रियम पाए जाते हैं। तो सबसे पहले है टेस्टिस सेक या वर्षण कोश। सामान्यतः 11 जोड़ी टेस्टिस सेक जो हैं पाए जाते हैं जो कि 12वें से लेकर के 22वें सेगमेंट तक पाए जाते हैं और प्रत्येक सेगमेंट में एक जोड़ी पाए जाते हैं। यह अधर सतह पर पाए जाते हैं, वन ऑन आइदर साइड ऑफ द वेंट्रल नर्व कॉर्ड। तो जो अधर तंत्रिका रज्जु है उसके दोनों तरफ एक एक पाए जाते हैं। ईच टेस्टिस सेक इज स्मॉल स्फेरिकल सीलोमिक सेक, क्योंकि इसमें जो सीलोम वास्तविक सीलोम जो होती है वो सिर्फ टेस्टिस सेक और ओवी सेक में ही पाई जाती है। बाकी सीलोम जो है हीमोसीलोमिक सिस्टम के द्वारा ऑक्यूपाई कर ली जाती है या उस रूप में होती है। तो यहाँ पर प्रत्येक टेस्टिस सेक जो होता है वो एक छोटा स्फेरिकल सीलोमिक सेक होता है, फ्रॉम द वॉल्स ऑफ विच स्पर्मेटोगोनिया और स्पर्म मदर सेल्स आर बडेड ऑफ। तो इसकी दीवार से स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्म मदर सेल जो है वो मुकुलन के द्वारा बनती है। स्पर्मेटोगोनिया फ्लोट्स इन द सीलोमिक फ्लूइड विद इन ईच टेस्टिस सेक एंड डेवलप इनटू स्पर्मेटोजुआ। स्पर्मेटोगोनिया जो है वो देह गुहा के तरल में तैरता है और स्पर्मेटोजुआ में परिवर्तित होता है। सेकंड है वासा डिफरेंशिया। टेस्टिस सेक के पोस्टीरियर बॉर्डर से, इसके पश्च किनारे से एक छोटी साइनस डक्ट निकलती हैं जिसको वासा डिफरेंशिया कहते हैं। इसके द्वारा मैच्योर स्पर्मेटोजुआ जो है उसको वाश डिफरेंस में पहुंचाया जाता है। सभी वासा डिफरेंशिया जो हैं एक साइड की ओपन इनटू द कॉमन वाश डिफरेंस ऑफ दैट साइड। तो ये सारी की सारी उसी तरफ के कॉमन वाश डिफरेंस में जाकर के खुलती है। नेक्स्ट है वासा डिफरेंशिया। ये एक जोड़ी होती है, सिलेंडर लॉन्गिट्यूडिनल डक्ट्स होती है रनिंग फॉरवर्ड फ्रॉम 22nd टू 11th सेगमेंट। तो यह 22वें खंड से लेकर के 11वें खंड तक फैली हुई होती है, लाइंग एलोंग द वेंट्रल बॉडी वॉल ऑन आइदर साइड ऑफ नर्व कॉर्ड। तो यह वेंट्रल बॉडी वॉल के पास में फैली हुई होती है और नर्व कॉर्ड के साइड में होती है। ईच वाश डिफरेंस इज एनक्लोज्ड विद इन ए ट्यूबुलर सीलोमिक स्पेस। तो प्रत्येक जो वाश डिफरेंस है यह ट्यूबुलर सीलोमिक स्पेस के अंदर कवर्ड रहती है, विच कंटेंस अमीबॉइड कॉर्पसल्स सिमिलर टू दोज ऑफ द हीमोसीलोमिक फ्लूइड। तो इसके अंदर हीमोसीलोमिक फ्लूइड के समान सीलोमिक स्पेस में अमीबॉइड कॉर्पसल्स पाई जाती हैं या अमीबीय कणिकाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट है एपिडिडिमस। ईच वाश डिफरेंस इन द 10th सेगमेंट swells to form closely convoluted and compact mass, the epididymis और sperm vesicle। तो प्रत्येक जो वाश डिफरेंस है वो 10वें खंड में आकर के फूली हुई संरचना का निर्माण करती है जिसको कि वाश डिफरेंस या स्पर्म वेसिकल कहते हैं। द टू एपिडिडिमस सर्व टू स्टोर द स्पर्मेटोजुआ। तो शुक्राशय जो है वो शुक्राणुओं को स्टोर करने का कार्य करता है, संग्रहित रखने का काम करता है। नेक्स्ट है इजैकुलेटरी डक्ट या स्वक्लन वाहिका।
From the inner and anterior end of each epididymis arises a short, narrow ejaculatory duct or ductus ejaculatoriosus। तो जो है एपिडिडिमस से एक छोटी संकरी स्वक्लन वाहिका निकलती है। नेक्स्ट है एट्रियम। यह पायरिफॉर्म होता है, सैक पायरिफॉर्म सैक होता है जो कि 9वें और 10वें खंड में उपस्थित होता है। टू विच जॉइन द इजेकुलेटरी डक्ट ऑफ बोथ द साइड्स, और दोनों तरफ की जो स्वक्लन वाहिका है वो इससे जुड़ी हुई होती है। द एट्रियम इज मेड ऑफ एन एंटीरियर प्रोस्टेट चैम्बर एंड ए पोस्टीरियर पेनिस सैक। तो एट्रियम के दो भाग होते हैं। अग्र भाग जो होता है वो प्रोस्टेट चैम्बर कहलाता है और इसका पश्च भाग पेनिस सैक कहलाता है। द प्रोस्टेट चैम्बर possesses thick muscular wall covered over with several layers of unicellular prostate glands। इसका जो प्रोस्टेट चैम्बर है उसमें उसकी भित्ति जो है मोटी पेशीय होती है और उसमें कई सारी परतें पाई जाती हैं जिसमें कि प्रोस्टेट ग्लैंड्स जो है वो एकल कोशिकीय उपस्थित होती है। तो एकल कोशिका के रूप में प्रोस्टेट ग्लैंड उपस्थित होती है। द पेनिस सैक इज एन elongated muscular chamber and contains a tubular coiled penis which can be everted and is often seen protruding out through the male genital aperture on the ventral side of the second annulus of 10th segment. The spermatozoa produced in testis sac are stored in the epididymis. From the epididymis of each side of the spermatozoa pass into the prostate chamber where they are glued together by a secretion of the prostate glands to form bundle called spermatophores। तो यहाँ पर प्रोस्टेट चैम्बर में जो स्पर्मेटोजुआ हैं वो आपस में चिपक करके बंडल बनाते हैं जिसको स्पर्मेटोफोर्स कहते हैं। द स्पर्मेटोफोर्स pass into the narrow canal of the penis through which they are transferred into vagina of other leech during copulation। तो वे वहाँ से दूसरे लीच के वेजाइना में उनको ट्रांसफ़र किया जाता है कपलेशन के दौरान। नेक्स्ट है इसका डायग्राम है। तो इसके डायग्राम में फर्स्ट जो डायग्राम है एरुडिनेरिया रिप्रोडक्टिव एंड नेफ्रीडियल सिस्टम, क्योंकि 11वें से लेकर के 22वें खंड तक के जो इसके नेफ्रीडिया होते हैं, वृक्क होते हैं, उनको टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया कहते हैं क्योंकि वो टेस्टिस के साथ में जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पर डायग्राम में भी दिखाया गया है फर्स्ट नेफ्रीडियम फर्स्ट टू लेकर के 5th नेफ्रीडियम तक फ्री है और 6ठे नेफ्रीडिया से लेकर के 22वें खंड तक के नेफ्रीडिया जो 11 जोड़ी नेफ्रीडिया हैं वो टेस्टिस के साथ में संलग्न रहते हैं। तो प्रत्येक खंड में 6ठे से लेकर के 22वें खंड तक 11 जोड़ी जो टेस्टिस हैं वो इसमें दिखाए गए हैं और टेस्टिस से होकर के वासा एफ्रेंसिया वास डिफरेंस निकलती हुई दिखाई गई है। तो वासा एफ्रेंसिया की संख्या भी 11 जोड़ी है, वास डिफरेंस की संख्या 1 जोड़ी है और आगे की तरफ आकर के ये मिलकर के एपिडिडिमस बनाती है और एपिडिडिमस जो है वो आगे की तरफ एट्रियम में खुलता है और इसका जो एट्रियम है इसमें 2 भाग पाए जाते हैं, प्रोस्टेट चैम्बर और इसका पेनिस सैक पाया जाता है। यह 10वें खंड के दूसरे एन्युलस में अदर सतह पर आकर के खुलता है। नेक्स्ट डायग्राम है जिसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे, जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का है। जगह कम होने के कारण इसको मैंने यहाँ पे रख दिया है। तो इसमें ओविडक्ट, ओवेरियन सैक दिखाया गया है या ओविसैक दिखाया गया है। इसमें जो ओवेरी होती है वो यहाँ पर ट्यूबुलर एंड कॉइल्ड शेप में होती है या क्लब शेप्ड होती है। इसके जो एंड है वो क्लब शेप्ड है, मुग्धाकार है इसके सिरे। तो यह ओवेरी जो है सीलोमिक सैक के अंदर, सीलोमिक फ्लूइड के अंदर उपस्थित होती है।
नेक्स्ट इसका डायग्राम जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दिखाए गए हैं, जो कि 10th, 11th, 12th सेगमेंट्स ऑफ द बॉडी दिखाए गए हैं। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों ही इसमें उपस्थित है। तो यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में इसमें टेस्टिस सैक दिखाए गए हैं, फिर यहाँ पर वासा डिफरेंसिया, वाश डिफरेंस दिखाई गई हैं। ऊपर की तरफ ये जो है प्रोस्टेट चैम्बर और पेनिस सैक दिखाया गया है, जबकि नीचे की तरफ जो है यह वेजाइना, कॉमन ओविडक्ट, ओवेरी दिखाई गई है। नीचे की तरफ इसका टीएस है। फिर है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में 4 अलग अलग अंग पाए जाते हैं। पहला है ए पेयर ऑफ ओविसेक्स, ए पेयर ऑफ ओविडक्ट्स, कॉमन ओविडक्ट एंड वेजाइना। ओविसेक्स जो हैं एक जोड़ी होते हैं, ग्लोबुलर होते हैं यानी ग्रंथिल होते हैं, एनक्लोजिंग सीलोमिक स्पेसीज। तो यह देह गुहा के भागों के अंदर बंद रहते हैं। एंड एन ओवेरी इन ईच, प्रत्येक में एक अंडाशय पाया जाता है। सिचुएटेड इन द 11th सेगमेंट, ईच ओवेरी इज ए कॉइल्ड न्यूक्लिएटेड कॉर्ड फ्रॉम विच ओवा आर बडेड ऑफ। तो प्रत्येक अंडाशय जो है वो एक कुंडलित और केंद्रक युक्त कॉर्ड या रज्जु के रूप में होती है, जिसमें कि अंडे मुकुलन के द्वारा बनते हैं। इट टर्मिनेट्स इन क्लब लाइक एंड्स। तो इसके जो अंतिम सिरे हैं वो मुग्धाकार होते हैं। द कॉइल्ड ओवेरीज रिमेन फ्लोटिंग इन द हीमोसिलोमिक फ्लूइड एनक्लोज्ड विद इन द ओविसेक्स। तो यह जो कॉइल्ड या कुंडलित अंडाशय है यह हीमोसिलोमिक फ्लूइड के अंदर तैरता रहता है, जो कि ओविसेक्स के अंदर बंद रहता है। नेक्स्ट है ओविडक्ट्स। फ्रॉम द बेस ऑफ ईच ओविसेक arises a short cylinder tube, the oviduct. The right oviduct passes beneath the ventral nerve cord. Next है common oviduct. The oviduct of two sides unite to form a common oviduct, which is like an S. तो यह S आकार की दिखाई देती है। The common oviduct lies in the 11th segment. At the junction of oviducts is a mass of unicellular albumin glands opening into the common oviduct. तो जहाँ पर दोनों ओविडक्ट आकर के कॉमन ओविडक्ट बनाती हैं, वहाँ पर यूनिसेलुलर एल्बुमन ग्लैंड्स का पुंज पाया जाता है, जो कि कॉमन ओविडक्ट में खुलती है। द कॉमन ओविडक्ट ओपन्स इनटू ए पियर शेप्ड मस्कुलर वेजाइना। तो यह एक नाशपति के आकार के पेश या वेजाइना में खुलता है। वेजाइना यह बड़े आकार का पियर शेप्ड मस्कुलर बैग होता है, लाइंग इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द 11th सेगमेंट। इट इंक्रीजेज इन साइज ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन एंड आल्सो बिकम्स इंटरनली थ्रोवन इनटू ए लार्ज नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड्स। तो यह प्रजनन काल में आकार में बड़ा हो जाता है और इसमें अंदर की तरफ भी बहुत सारे अनुदैर्ध्य वलन पाए जाते हैं। इट ओपन्स टू द एक्सटीरियर थ्रू ए मिड वेंट्रल फीमेल जेनाइटल एपर्चर इन द सेकेंड एन्युलस ऑफ 11th सेगमेंट। मेल जेनाइटल एपर्चर तो 10th सेगमेंट के सेकेंड एन्युलस में था और फीमेल जेनाइटल एपर्चर जो है वो 11th सेगमेंट के सेकेंड एन्युलस में खुलता है। द ओवा बडेड ऑफ फ्रॉम द ओवेरीज पास थ्रू द ओविडक्ट्स इनटू वेजाइना वेयर दे रिमेन फॉर सम टाइम। नेक्स्ट है इसमें कपलेशन एंड फर्टिलाइजेशन। कपलेशन या निषेचन जो है, कपलेशन जो है takes place in the month of March and April. During copulation, two leeches come together by their ventral surfaces pointed in opposite directions so that
the male aperture of each is opposite the female aperture of the other. The penis of each is inserted into the vagina of the other and spermatophores are deposited so that there is mutual insemination. Copulation may occur on land or in water. It lasts for an hour, after which the two worms separate. The female genital aperture into the cocoon where further development occurs. क्योंकि इसमें कोकून फॉर्मेशन जो है वो उसके तुरंत बाद में होता है और परिवर्धन की अवस्था जो है वो कोकून के अंदर होती है। नेक्स्ट है कोकून एंड ऊथिका, कोकून और ऊथिका फॉर्मेशन। द कोकून ऑफ इरुडिनेरिया आर फॉर्म्ड इन अप्रैल, मई एंड जून। द क्लाइटेलम फॉर्म्स अराउंड द सेगमेंट्स 9 to 11 ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। क्योंकि इसमें परिणिका या जो क्लाइटेलम है वो अस्थायी होता है और केवल ब्रीडिंग सीजन में ही बनता है, तो ब्रीडिंग सीजन में यह 9वें, 10वें और 11वें खंड में बनता है। Its glands secrete a frothy girdle which hardens to form a cocoon. The clitellar glands secrete albumin into the cocoon. तो इसकी जो क्लाइटेलम की क्लाइटेलर ग्लैंड्स है इसके द्वारा कोकून के अंदर एल्बुमिन का स्रावण किया जाता है, यूज्ड एज नरिशमेंट बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो, जो कि परिवर्तित हो रहे भ्रूण को पोषण के रूप में काम आता है। द फर्टिलाइज्ड एग्स आर एक्सट्रूडेड इनटू द कोकून। निषेचित अंडों को कोकून के अंदर डाल दिया जाता है। द लीच रिंगल्स आउट बैकवर्ड्स फ्रॉम द कोकून। तो जोंक जो है वो कोकून से पीछे की तरफ जो है खिसकती है। द टू एंड्स आर क्लोज्ड बाय पोलर प्लग्स सिक्रेटेड बाय द प्रोस्टोमियल ग्लैंड्स। इसके कोकून के जो दोनों सिरे हैं उनको प्लग कर दिया जाता है प्रोस्टोमियल ग्लैंड्स के द्वारा। द कोकून इज एन अम्बर कलर्ड बैरल 30 millimeter into 15 millimeter in size. It has an outer spongy layer and an inner tough chitinous layer. The cocoons are always laid in moist mud but never in water. तो कोकून्स को हमेशा ही नम कीचड़ में दिया जाता है, पानी में कभी भी नहीं दिया जाता है। कोकून फॉर्मेशन टेक्स प्लेस 6 hours, तो 6 घंटे का समय लगता है कोकून फॉर्मेशन में। नेक्स्ट है डेवलपमेंट या परिवर्धन ऑफ यंग प्रोसीड्स विद इन द कोकून। कोकून के अंदर होता है परिवर्धन। इन ईच कोकून 1 to 24 एम्ब्रियो डेवलप and swim in the cocoon feeding on albumin. They finally escape from the cocoon. Development is direct, there is no larva and it is completed in about 14 days. तो परिवर्धन में लार्वल स्टेज नहीं होती है और 14 दिन के अंदर जो है परिवर्धन पूरा हो जाता है। नेक्स्ट है इसमें डायग्राम दिखाया गया है कि कोकून जो है वो कैसे बनता है और उसको किस प्रकार से शरीर से अलग किया जाता है। तो फर्स्ट ये डायग्राम जो है इसमें है ये फ्रॉथी गर्डल बताया गया है जो कि क्लाइटेलम वाले भागों में बनता है, 9वें, 10वें, 11वें खंड में बनता है। प्रोस्टोमियम आगे की तरफ है। तो लीच जो है अपने शरीर को बारंबार संकुचित करती है और पीछे की तरफ खिसकती है। तो इस प्रक्रिया में कोकून जो है इसके हेड वाले रीजन से या इसके एंटीरियर पार्ट से आगे की तरफ आता है, फिर इसके प्रोस्टोमियल ग्लैंड्स के द्वारा यहाँ पर सिक्रीशन किया जाता है जिसके कारण इसके दोनों छिद्र जो हैं वो बंद कर दिए जाते हैं। तो कोकून में आउटर स्पंजी लेयर है, अंदर की जो लेयर है वो इनर मेम्ब्रेनस लेयर है, अंदर एल्बुमन भरा हुआ है और इसमें एंटीरियर पोलर प्लग और पोस्टीरियर पोलर प्लग है। इसके अंदर जो है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है।